हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। रिसेंटली इंडिया के 4 शंकराचार्य न्यूज में थे, बिकॉज उन्होंने ऐसा प्रोक्लेम किया था दैट दे विल नॉट अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग: पुरी, गंगोत्री, श्रृंगेरी एंड द्वारका। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे मठ हैं जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया था। तो ओनली वन इसमें से सही है, या फिर ओनली टू, ओनली थ्री, या ऑल फोर सही है। लाइक ऑलवेज क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में। शंकराचार्य वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टीचर ऑफ द वे ऑफ शंकरा। ये एक तरह का रिलीजियस टाइटल भी होता है जिससे हेड्स ऑफ द 4 हिंदू मठ्स को ऑनर किया जाता है। ये हिंदू मठ स्टैब्लिश किए गए थे 8th सेंचुरी में बाय द हिंदू सेंट आदि गुरु शंकराचार्य। इन मठों को स्टैब्लिश करने के पीछे आदि शंकरा का एक ही मैंडेट था: टू इम्पार्ट नॉलेज। नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके, इसके लिए इन मठों की स्थापना की गई थी। दिस मठ्स कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस श्राइन्स, टेम्पल्स, लाइब्रेरीज एंड रेसिडेंसेस। इनका लोकेशन आप देख लें: द्वारका गुजरात, जोशी मठ उत्तराखंड, पुरी ओडिशा एंड श्रृंगेरी कर्नाटका। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वहाँ पता चल गया होगा। एक स्टेटमेंट में गंगोत्री भी लिखा हुआ था तो वो गलत हो जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए द्वारका, जोशीमठ उत्तराखंड एंड पुरी ओडिशा एंड श्रृंगेरी कर्नाटका। ये 4 ऐसे मठ हैं जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। तो एक वाइब्रेंट लीगेसी रहा है आदि गुरु शंकराचार्य और इन चारों मठों का। इंडिया या फिर वर्ल्ड का कोई भी हिंदू रिलीजन को मानने वाला पर्सन हो, वो इनको बहुत रिस्पेक्ट देता है। आप पुरी की बात करें तो पुरी में है गोवर्धन पीठम, गोवर्धन मठ पीठम। और इसका एक मैंडेट है, इसका एक काम है कि ये ऋग्वेद का कस्टोडियन है। ऋग्वेद को अलाइव रखना, ऋग्वेद के ऊपर रिसर्च करना, उसको अधिक से अधिक पढ़ना, उसके अर्थों को अच्छे से जानना, ये सारा काम है पुरी के गोवर्धन मठ पीठम का। और ये ईस्ट डायरेक्शन का पूरा अपना कमांड संभालता है। साउथ डायरेक्शन में है श्रृंगेरी पीठम, श्रृंगेरी शारदा पीठम, ये यजुर्वेद का कस्टोडियन है। और इसके अलावा वेस्ट में द्वारका शारदम पीठम, और ये सामवेद का कस्टोडियन है। नॉर्थ में बद्री ज्योतिर्मठ पीठम जो उत्तराखंड के जोशी मठ में है, और ये अथर्ववेद का कस्टोडियन है। तो इस तरह से हर एक मठ का अपना एक मैंडेट है कि उसे एक खास एक सर्टेन वेद का प्रोटेक्शन करना है, उस बुक को लाइव रखना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का कांचीपुरम में कांची कामकोटी पीठ भी है, जो अपने आप में 5वां पीठ माना जाता है, 5वां मठ माना जाता है। लेकिन इसके जो मठाधीश होते हैं, हेड ऑफ द मठ होते हैं, उनको शंकराचार्य नहीं कहा जाता है, उनको आचार्य या जगत गुरु कहा जाता है। सो दिस वाज अबाउट मठ। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य या शंकर, इनको इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर और थियोलॉजियन माना जाता है, हु लिव्ड इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी। उनका जन्म कलाड़ी गांव में हुआ था जो प्रेजेंट डे केरला में लोकेटेड है। उनको लॉर्ड शिवा का एक अवतार माना जाता है। ओनली इन द एज ऑफ 16, मात्र 16 ईयर्स ओल्ड एज में उन्होंने वेदाज पर अपना मास्टर कर लिया था, वेदाज को अच्छे से सीख लिया था, समझ लिया था। एट अ वेरी यंग एज शंकरा अपना घर को छोड़ देते हैं। इसके बाद वो मॉन्क की तरह पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं एंड स्प्रेड हिज कमेंट्रीज ऑन द ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एंड भागवत गीता। वेदों के लेकर के भी उनके पास जो जानकारी थी वो पूरे देश में फैलाते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम हो चुका था हिंदुइज्म में, उससे वो ब्रेवली फाइट करते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, इंडिया के कोने कोने में जाते हैं, और वेद के नाम पर जो भी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पनप चुका था तब तक में, वहाँ के जो भी प्रिस्ट क्लास होते थे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे वेद के नाम पर, उनसे वो शास्त्रार्थ करते थे। और शास्त्रार्थ करने के बाद वेद के अकॉर्डिंग वो सामने वाले को सब्जुगेट करते थे, डोमिनेट करते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज था। तो वो सामने वाले को फाइनली हराते थे, और अपनी जो बातें थी, अपनी जो कमेंट्रीज थे, वो वहाँ पर वो इस्टेब्लिश करते थे। और इस तरह से इंडिया के 4 डायरेक्शंस में 4 मठों की स्थापना की शुरुआत होती है। ही वॉज बेस्ट नॉन फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ अद्वैत वेदांता। अब अद्वैत वेदांता के लिए मैं आपको विकिपीडिया के पेज पर लिए चलता हूँ। देखो, अद्वैत वेदांता को कहा जाता है, बहुत सारे उसके क्रिटिक्स ऐसे कहते हैं कि ये महायान बुद्धिज्म का एक इन्फ्लुएंस्ड कॉपी है। लेकिन जो
शंकराचार्य थे या फिर शंकराचार्य के जो भी शिष्य थे वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अद्वैत वेदांता में आत्मन, अनंत एंड ब्रह्मन का कंसेप्ट है जो महायान बुद्धिज्म में नहीं है। इसलिए महायान बुद्धिज्म और अद्वैत वेदांता ये दोनों अलग अलग फिलोसॉफी है। अद्वैत फिलोसॉफी को समझने के लिए इस पिक्चर का हेल्प लिया जा सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा वाटर बॉडी है और ऊपर यहाँ वाटर ड्रॉपलेट है। आप इसे ऐसे समझो कि नीचे जो वाटर बॉडी है ये ब्रह्म है और ये जो ऊपर ड्रॉपलेट है ये आत्मन है। तो आत्मन हम सब हैं और ये ब्रह्म है। एक ना एक दिन ये ड्रॉपलेट को जाकर इस ब्रह्म में मिल जाना है। और जहाँ तक बात है ब्रह्म और आत्मन की, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही कैरेक्टर का है, एक ही नेचर का है और सब कुछ कनेक्टेड है। अद्वैत का लिटरल मीनिंग होता है नॉन डुअलिटी, गॉड इज वन एंड गॉड एंड ह्यूमंस आर नॉट टू, द मटेरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू अद्वैत वेदांता एंड राजा राम मोहन राय इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे। सो दिस वाज सम फैक्ट अबाउट अद्वैत वेदांता, आदि गुरु शंकराचार्य एंड द रिसेंट डेवलपमेंट। एंड आई होप कि क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।